नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड के इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त शाम के लगभग 6 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हैं। आज बिहार की सियासत में उस मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। छोटे सरकार पूर्व विधायक बाहुबली आनंद सिंह को लेकर जैसे वो बेऊर से बाहर आए हैं, सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है और खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर। ऐसा क्यों है, यही समझेंगे। हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हैं जो बिहार की सियासत पे पैनी नजर रखते हैं। विवेका जी, तमाम दर्शकों को ये बताइए कि अनंत सिंह पूर्व विधायक हैं, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, मोकामा के इलाके में उनकी होती है, बेऊर से बाहर आए, चुनाव के ठीक पहले आए, लेकिन उनके आने से सत्ता पक्ष में खासतौर पर जेडीयू में मोकामा के इलाके से ताल्लुक रखने वाले नेताओं में बेचैनी क्यों दिखाई पड़ रही है? देखिए, अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद 3 महत्वपूर्ण अपडेट उसके सामने आए। पहला अपडेट तो है कि विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले अनंत सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आए। एक तो यह खबर हुई। दूसरी खबर यह हुई कि जेल से बाहर आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। 2025 का चुनाव इस बार जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ेंगे। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वो तीसरा डेवलपमेंट यह है कि जैसे ही अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार लगातार आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, अगले 2-3 चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा अनंत सिंह ने कहा, तो उसके बाद जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू ने उन दोनों बिंदुओं पर प्रतिक्रिया दी। पहला बिंदु यह कि वे जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे मोकामा विधानसभा सीट से। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह कि वे लगातार तीसरी दफा चुनाव आगे 2-3 दफे भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पर भी जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई। तो अनंत सिंह ने जैसे ही यह बात कही कि वे जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के एक खेमे में खलबली मच गई। जेडीयू के एक खेमे में बड़ी जोर की हलचल हुई है और वो उसकी प्रतिक्रिया दिखने भी लगी है। आज हालांकि कल 2-3 दिनों पहले से ही मतलब चल रहा था, लेकिन आज खुल करके जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, मोकामा से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो विधान पार्षद हैं नीरज कुमार, उन्होंने खुल करके अपनी बात कर दी है। और जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है तो उस हिसाब से आप उनकी बात को पार्टी का लाइन कह सकते हैं, आधिकारिक बयान कह सकते हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उनको बोलने के लिए इजाजत दी या नहीं दी या वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने जब यह बात कही है तो हम लोग उसको पार्टी का लाइन मानेंगे, आधिकारिक बयान मानेंगे। कल जिस तरह से अनंत सिंह ने जब बेऊर जेल से बाहर आए और बाहर आते ही ऐलान कर दिया सबके सामने, मीडिया के सामने, कई मीडिया चैनलों से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के वे साथ हैं, पहले भी साथ रहे हैं और आज भी साथ हैं, और फिर से 2025 का चुनाव हम जेडीयू नीतीश कुमार के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में काफी काम किया। जो नीतीश कुमार के गुणगान में जो भी बातें हो सकती थी उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को चुनाव में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए और उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद नीरज कुमार खुल करके सामने आते हैं और आज नीरज कुमार ने वो सारी बातें कही जो जेडीयू के दूसरे नेता कहने से बच रहे हैं। जेडीयू के कोई दूसरे प्रवक्ता ने इस पर कोई अपनी बात, अपना बयान नहीं दिया, लेकिन जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो विधान पार्षद है, उन्होंने कहा कि क्या जेडीयू के अंदर सीट बंटवारा हो गया, क्या जेडीयू के अंदर टिकट को लेकर के बैठक हुई है, क्या विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर कोई अंतिम निर्णय हुआ है। जब निर्णय नहीं हुआ है तब कोई कैसे कह सकता है कि उन्हें टिकट मिल गया या वे जेडीयू से उम्मीदवार हैं। वे इतना ही भर से नहीं रुके, नीरज कुमार इतना भर से ही नहीं रुके। वे आगे कहते हैं, आगे की जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक तौर पर उन बातों से इस बात की पुष्टि हो रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने कहा, नीरज कुमार ने कहा कि कभी लालटेन उठा लेना, कभी जेडीयू के साथ नीतीश कुमार के साथ चल देना, कभी निर्दलीय लड़ लेना, तो मन विचलित है, मन भ्रमित है, मन कभी निर्दलीय
चल देना है, कभी लालटेन उठा करके चल देना है, कभी जेडीयू के साथ चल देना है। तो उनका कहना था कि ललन सिंह कभी एक साथ एक जगह पर नहीं रहे। ललन सिंह कभी 2015 का विधानसभा चुनाव जब उनको टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय जीत गए, या तो सच्चाई है 2015 में। लेकिन 2020 आते आते वे महागठबंधन आरजेडी के साथ हो गए, और आरजेडी से वे चुनाव जीते। तो नीरज कुमार का निशाना अनंत सिंह पर था, नीरज कुमार का निशाना, नीरज कुमार का गुस्सा और नीरज कुमार का अनंत सिंह को लेकर के उनके मन के अंदर जो मतलब मतभिन्नता कहिए या उनको लेकर के जो नाराजगी कहिए, उनको लेकर के जो खुन्नस कहिए, जो कुछ भी कहिए, नीरज कुमार के उस बयान में स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहा था। तो नीरज कुमार ने वो सारी बातें कही जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि अनंत सिंह को लेकर के उनके तेवर तल्ख है। अनंत सिंह को वे एक बार फिर से टिकट की रेस में नहीं मानते हैं। अनंत सिंह को वे जेडीयू का संभावित प्रत्याशी नहीं बताते हैं, या इस बात की उनके बयान से इस बात की पुष्टि हो रही है। वे इतना भर से ही नहीं रुकते हैं, वे 2024 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का उदाहरण देते हैं। आप देखिए कैसे अनंत सिंह को मोकामा के रण में घेरने के लिए नीरज कुमार अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी का लाइन है या नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन नीरज कुमार जब मुख्य प्रवक्ता की हैसियत से यह बात कर रहे हैं, तब आप देखिए क्या कहा उन्होंने। याद करिए, यहाँ अपने दर्शकों को याद भी होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब चुनावी बिगुल बज गया था, या चुनाव बिगुल बजने से ठीक पहले माहौल बनाने की जब बारी आई, तब क्या हुआ? तब मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे, और इसी दौरान अनंत सिंह जो उस समय जेल में बंद थे, उनको पैरोल पर बाहर लाया गया था, और बाहर आकर के वे घूम रहे थे, कह रहे थे कि वे अपने लोगों से, अपने शुभचिंतकों से मिल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अपरोक्ष तौर पर वे ललन सिंह का जेडीयू प्रत्याशी का प्रचार करते दिख रहे थे। कई बयान उनके सामने आए। उस समय का जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ जिस तरह से अनंत सिंह मोर्चा खोले हुए थे, ललन सिंह को लेकर के जो जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे, लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, तब कहा गया था, हालांकि विपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे, आरजेडी ने भी सवाल खड़ा किया था कि भाई यह क्या हो रहा है। खैर, जो कुछ भी बातें हुई, रिजल्ट चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आए, तो उस चुनाव परिणाम में ललन सिंह तो चुनाव जीत गए, लेकिन अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जिस मोकामा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिस मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व है, जिस मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह लगातार 2005 में चुनाव जीते, 2010 में चुनाव जीते, 2015 में चुनाव जीते, 2020 में चुनाव जीते, 2022 में जब इनकी सदस्यता चली गई तब इनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती। तो लगातार 20 सालों से जिस विधानसभा सीट से अनंत सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी मोकामा विधानसभा सीट में ललन सिंह की हार हो गई, यानी कि ललन सिंह उस विधानसभा सीट से पीछे हो गए। बाकी लखीसराय में उनको जबरदस्त बढ़त मिली, मुंगेर में बढ़त मिली, उसके जो प्रहलाद यादव का जो सीट है लखीसराय का, सूर्यगढ़ा, वहां से भी ललन सिंह को बहुमत, मतलब वहां से भी वे लीड लिए। तो इसका भी आज उदाहरण दिया है। इसके माध्यम से भी नीरज कुमार ने अनंत सिंह को घेरने की कोशिश की है, और यह बताने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह रही कि मोकामा जहां हम हारने वाले नहीं थे, उस सीट पर हमारे प्रत्याशी जो हमारे अभिभावक ललन सिंह हैं, वे चुनाव हार गए, मतलब उस सीट से वे पीछे रहे। तो इसके माध्यम से यह बता करके कहीं ना कहीं नीरज कुमार अनंत सिंह को पीछे ढकेलने की कोशिश, अनंत सिंह के बारे में मैसेज देने की कोशिश कि भले ही वे जेडीयू के टिकट के दावेदार बता रहे हों, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी वजह से वहां से हमारे प्रत्याशी जो जेडीयू के प्रत्याशी थे वे पिछड़ गए। बिल्कुल विवेका जी, अब सवाल ये है कि अनंत सिंह पिछले दफे जब बेउर से आ रहे थे उसके ऊपर, जब वो गए थे, सिनेरियो याद कर लेते कि जब वो गए थे तो ललन सिंह के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए थे। माहौल वगैरह बिहार की सियासत के अंदर जो तस्वीरें थी वो बदल गई, सत्ता में, और इस बीच गठजोड़ हुआ। अनंत सिंह ललन सिंह के साथ दोस्ती हुई, जो दुश्मनी थी वो खत्म हुई,
अनंत सिंह को फिर से बेऊर से बाहर निकाला गया। उस वक्त ललन सिंह के लिए वो जरूरी थे। नीलम देवी किस तरीके से ललन सिंह के प्रचार में दिखाई पड़ी थी दुनिया जानता है और हमारे दर्शक बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन अब जब विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिन लोगों ने विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर या गठबंधन का साथ छोड़ के उस वक्त नीतीश कुमार को मदद किया, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कट गया। और ये एक ऐसे दावेदार हैं अनंत सिंह जो 2020 के चुनाव के बाद उनकी सदस्यता 22 में खत्म हो गई थी, 22 के बाद उनकी पत्नी विधायक है और ये खुद ताल ठोक रहे हैं। नीलम देवी कई सिनेरियो में दिखाई दे रही है। तो अनंत सिंह को लेकर अभी जेडीयू के अंदर तो पशुपेश की स्थिति होगी, क्योंकि लग रहा था कि अगर अनंत सिंह बाहर जाएंगे तो दूसरे चेहरे हो सकते हैं। लेकिन नीरज कुमार का व्यक्तिगत जिस तरीके से सवाल या जवाब या सवाल वो पूछ रहे हैं, इससे लग रहा है क्योंकि 2015 के चुनाव नीरज कुमार अनंत सिंह से लड़े थे और वो चुनाव वो हार गए थे, बुरी तरीके से हारे थे। तो क्या वो खींच या नीरज कुमार का ये उम्मीद थी कि 2025 की मोकामा की सीट उनको मिल सकती है? देखिए, अनंत सिंह कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं। अनंत सिंह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस इलाके से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते रहे। बिल्कुल, नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे और बाढ़ लोकसभा सीट से के अंडर में ही वो मोकामा विधानसभा सीट पहले हुआ करता। तो अनंत सिंह लगातार नीतीश कुमार के चुनाव में काम करते थे, नीतीश कुमार के साथ होते थे। खैर उस समय इनके भाई राजनीति करते थे। इनके भाई वहां से मोकामा से 2 बार 1990 और 1995 में 2 बार विधायक रहे थे और दिलीप सिंह। और 2000 में सूरजभान सिंह मोकामा से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। लेकिन 2005 आते आते उस सीट पर, मोकामा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा हो गया। 2005 में नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को टिकट दिया। जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर वे चुनाव लड़े और चुनाव जीते और 2005 में चुनाव जीते जेडीयू के टिकट पर, 2010 में चुनाव जीते जेडीयू के ही टिकट पर, 2010 में भी चुनाव जीते जेडीयू के ही टिकट पर। लेकिन 2014 आते आते इनकी स्थिति कमजोर होने लगी। नीतीश कुमार भी एनडीए का पाला बदल करके महागठबंधन में शामिल हो गए। तो 2015 का जब विधानसभा चुनाव आया तब नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से मुंह फेर लिया, दूरी बना ली। तो दूरी बना ली, वैसी स्थिति में अनंत सिंह के पास कोई चारा नहीं था। अनंत सिंह उस समय जेल यात्रा भी कर आए थे। कुशुश यादव हत्याकांड में इनको जेल हुआ था और लालू यादव नहीं चाहते थे कि अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिले, जेडीयू उनको प्रत्याशी बनाए। तो लालू प्रसाद यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने इनको छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, 2015 का रिजल्ट या इस बात को प्रमाणित करता है कि अनंत सिंह चाहे वो एनडीए के अंदर रहे, चाहे वो महागठबंधन के अंदर रहे या फिर निर्दलीय रहे, चुनाव अपने दम पर जीतेंगे। और चुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव को जीत कर दिखाया। 2015 विधानसभा चुनाव को जीत कर दिखाया और किसी पार्टी से जीत करके नहीं दिखाया, निर्दलीय चुनाव लड़ करके दिखा दिया और जीत करके दिखा दिया। और प्रत्याशी कौन थे महागठबंधन की तरफ से? आज जो नीरज कुमार ललन सिंह का विरोध कर रहे हैं वही नीरज कुमार, वही जो अनंत सिंह का विरोध कर रहे हैं वही नीरज कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी थे। और तब महागठबंधन में कौन कौन था? कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू, तीनों के संयुक्त गठबंधन एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए और तीसरी तरफ जो है अनंत सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और लड़ा ही नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से, लगभग 20,000 के आसपास वोट से अनंत सिंह उस सीट से चुनाव जीते। महागठबंधन प्रत्याशी को हरा करके मैसेज दिया कि मोकामा में आज भी मोकामा की जनता आज भी अनंत सिंह को ही चाहती है, अनंत सिंह पर ही भरोसा करती है। अनंत सिंह को वोट दे करके उन लोगों ने, मोकामा की जनता ने इनको विधानसभा भेजा। तो यह 2015, तो 2015 में नीरज कुमार की वहां से करारी हार हुई। तब नीरज कुमार की करारी हारी तो वह टीस स्वाभाविक है, वह टीस तो रहेगी। अगर आप भी हार जाएंगे तो स्वाभाविक वो टीस रहेगी। तो आज जब नीरज कुमार ने अनंत सिंह को लेकर तो जो बातें कही है, एक तो उनका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है पार्टी का हो, लेकिन एक दर्द जो है वो दर्द कहीं ना कहीं 2015 वाला दर्द
इस एक बार फिर से वो दर्द उभर गया है और यही वजह है कि नीरज कुमार ने आज खुल करके अनंत सिंह पर भड़ास निकाली है, बिना नाम लिए उन पर करारा प्रहार किया है, या बताने की कोशिश की है कि इस बार 2024 में आपकी वजह से मोकामा से हम हारे, मतलब ललन सिंह हारे, जबकि अन्य जो विधानसभा सीटें, जो लोकसभा में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, अन्य सीटों पर हम चुनाव हमारे प्रत्याशी बढ़त में रहे, लेकिन मोकामा में हम पिछड़ गए और पिछड़ने की जो मुख्य वजह है वो आप है। अब 2015 के बाद 2020 पर आ जाइए, 2020 पर का भी थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। तो 2020 में आप देखेंगे तो महागठबंधन से कौन हो गए? महागठबंधन से प्रत्याशी हो गए अनंत सिंह। तब महागठबंधन में कौन कौन दल थे? कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और आरजेडी। तो इन दलों के सहयोग से और अनंत सिंह की अपनी ताकत, तो इस बार जो मार्जिन था 2020 में, जो मार्जिन था वो जबरदस्त मार्जिन था। लगभग 35,000 के आसपास मतों से अनंत सिंह की मोकामा विधानसभा सीट से जीत हुई। लेकिन उसके पहले 2019 के चुनाव में, चूंकि अनंत सिंह कैसे महागठबंधन के अंदर है, 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने रास्ता बदल लिया, ललन सिंह से पंगा हुआ और ललन सिंह से पंगा होने की वजह से वे लोकसभा का चुनाव लड़े, करारी उनकी हार हुई और उसके बाद इनका दुर्दिन शुरू हुआ। मतलब कई ऐसे घटना चर्चा, बिल्कुल। तो उसके बाद इनको जेल जाना पड़ा, पार्टी बदलनी पड़ी, उधर से छोड़ करके आपको महागठबंधन में आना पड़ा, आरजेडी ने इनको टिकट दिया और उस मोकामा सीट से ये चुनाव जीते। लेकिन 2022 आते आते इनको उस केस में जो बाढ़ का केस था, इनके घर पर जो केस 47 मिला था, उस केस में इनको सजा हो गई, 10 साल की सजा, लिहाजा इनकी विधायकी चली गई और अंततः मोकामा सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में नीलम देवी प्रत्याशी बनी और उस सीट से नीलम देवी प्रत्याशी बनी और वो चुनाव जीती। लेकिन 2024 आते आते फिर से घटनाक्रम हुआ और वो घटनाक्रम ऐसे हुआ कि जब नीतीश कुमार पाला बदल रहे थे, महागठबंधन से पाला बदल करके एनडीए के अंदर आ रहे थे, तब जब बहुमत का परीक्षण होना था, तब कई विधायक कम रहे थे। महागठबंधन ने इनके कई विधायकों में सेंध लगाने की कोशिश की थी, कहा जाता है कई विधायकों को मिला लिया था। तो ऐसी स्थिति में नीलम देवी समेत कई ऐसे विधायक थे जो आरजेडी कांग्रेस के थे, इन लोगों ने तोड़ लिया। उसमें प्रहलाद यादव थे, नीलम देवी, उसके बाद अनंत मोहन के बेटे चेतन आनंद समेत कई ऐसे विधायक थे जिनको एनडीए ने तोड़ करके अपने पाले में मिलाने की कोशिश की थी या मिला लिया था। तो उसी में नीलम देवी थी जिन्होंने पाला बदल करके सत्ता पक्ष की तरफ, यानी कि बीजेपी जेडीयू की तरफ आ गए। तो अब जबकि 2025 का विधानसभा चुनाव है, नीलम देवी पूरे राजनीति से गायब है। वे विधायक अभी जरूर हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जिस केस में इनको सजा हुआ था वो केस खत्म हो गया, हाईकोर्ट से इनको बरी कर दिया गया है अनंत सिंह को। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। कल जैसे ही बेऊर जेल से बाहर आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हर हाल में वे चुनाव लड़ेंगे, मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द वे नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें लगातार आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, इन तस्वीरों की चर्चा करना बेहद अहम है। ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हमारे सहयोगी लगातार मोबाइल स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अनंत सिंह जब अपने समर्थकों के बीच पहली बार पहुंचे थे। आज भी अनंत सिंह अपने उन इलाकों में जहां वो विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, अपने मालिक मतदाताओं के बीच है, क्योंकि अनंत सिंह कहते हैं, देखिए जब आवाज पहुंचे थे उस वक्त लोग उनके पास पहुंचकर उनको स्वागत करता, बुके देकर, माला पहनाकर। तो अनंत सिंह जब समर्थकों से मिलते हैं तो उनका अंदाज हर वक्त दिखता है। अनंत सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और सबसे पहले कि जो मोकामा के पूर्व विधायक हैं, इनका मानना था कि वो जब भी अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं तो उनके लिए फैसला करने वाले वही वोटर उनके असली मालिक होते हैं और उनके आगे ये नतमस्तक होते हैं। तो आज अनंत सिंह मोकामा के इलाके में है और पूरे मोकामा के अंदर जितना विधानसभा के अंदर एरिया होता है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का अलग अलग जो हिस्सा है, वहां जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बेटा जी, अनंत सिंह तो शुरुआत कर चुके हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे,
और बेऊर से बाहर आते ही एक रात पटना में गुजारी और अगले सुबह मोकामा के लिए निकल गए। मैसेज साफ है, अनंत सिंह पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है। अनंत सिंह तो चुनाव लड़ेंगे और चुनावी बिगुल उन्होंने आज ही फूंक दिया है। कल जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, टिकट जेडीयू दे या नहीं दे वो उनके वो मतलब नहीं है। मतलब यह है, यह बात स्पष्ट है, पूरी तरीके से स्पष्ट है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। 2015 में भी चुनाव ऐसे ही लड़े। बिल्कुल 2019 वाले घटनाक्रम याद दिलाते हैं आपको कि जो अनंत सिंह ने कहा था ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात जब 2019 में हुई तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था अनंत सिंह को, और अनंत सिंह ने सीधे तौर पे खुलेआम ऐलान कर दिया था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसके बाद सिनेरियो बदला और अनंत सिंह भले ही लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, उनकी पत्नी नीलम देवी पहली बार राजनीति में मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरकर अनंत सिंह खूब प्रचार प्रसार किए थे। तो ऐसा नहीं कि पार्टी से जब उनकी बातें तय हो जाती है तभी वो ऐलान करते हैं, वो ऐलान कर देते हैं और तब चुनाव लड़ते हैं। और अभी भी कमोबेश सिनेरियो वही है कि 2019 लोकसभा चुनाव चर्चा जरूरी है। 2019 चुनाव से कुछ महीने पहले अनंत सिंह ने ऐलान किया था कि वे अब उनका मन विधायकी से भर गया है। काफी समय तक विधायक रह चुके हैं, अब दिल्ली जाने की इच्छा हो रही है, दिल्ली में जाना चाहते हैं। तो दिल्ली जाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस समय वो निर्दलीय थे। वे नहीं चाहते थे कि अगर निर्दलीय रहते हुए कांग्रेस में शामिल होंगे तो किस रास्ता जा सकते। तब किसी ने उनको सलाह दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदला और कहा कि हाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पत्नी को लड़ाने के बारे में उन्होंने विचार शुरू कर दिया। नीलम देवी घोषणा चूंकि वे पहले कर चुके थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर सेटिंग करी, नीलम देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया, ललन सिंह के खिलाफ में चुनाव मैदान में उतरे और खूब प्रचार किया। हालांकि उसमें वोट भी लगभग 3.5 लाख के आसपास अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मिला था, लेकिन उनकी हार हुई। तब जबकि 2019 में मोदी का प्रचंड लहर तो प्रचंड लहर पर सवार होकर के कहीं ना कहीं जेडीयू प्रत्याशी की बड़ी मार्जिन से उनकी जीत हुई थी, ललन सिंह की बड़े मार्जिन से जीत। तो उस 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह वहां से मोकामा विधानसभा जो मुंगेर में आता है, वहां से उनकी प्रत्याशी उनकी जो पत्नी वो आगे निकल गई, लेकिन अन्य जगहों से उनकी पत्नी हारी, पिछड़ गई। लिहाजा मोकामा जो मुंगेर सीट है वहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2020 में एक बार फिर से अनंत से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लेकिन तब सिंबल बदल चुका था। सिंबल हो गया था महागठबंधन का, आरजेडी का लालटेन चार्ट। तो 2020 में जिस तरह से 2019 और 2020 की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में इन्होंने ललन सिंह से टकराव लिया, तो उस टकराव का नतीजा जेल यात्रा, सजा, विधायकी जाना, और जब लोकसभा का चुनाव 2024 आया तब धीरे धीरे स्थिति बदलती गई, स्थिति सुधरती गई। ललन सिंह से युद्ध विराम हो गया, ललन सिंह के सामने इन्होंने माफी मांगी या फिर समझौता हुआ, जो भी आप अनंत सिंह के साथ समझौता किया और या फिर अनंत जो कुछ समझौता हुआ इंटरनल समझौता हुआ, और समझौते के बाद इनको पेरोल पर बाहर निकले कुछ दिनों के लिए, लोगों से मिले, चुनाव में प्रचार अपरोक्ष तौर पर उन्होंने प्रचार किया, लोगों से मिल करके कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए काम किया। और आप याद करिए कुछ समय पहले वो तस्वीर आई थी जब हम लोगों ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके गांव गए थे, इनके गांव, तब ललन सिंह भी साथ थे, अनंत सिंह वहां पर अगुवाई करते हुए। तो वो तस्वीर भी बिहार की जनता ने देखी है, बहुत कुछ समय पहले की बात है, 2024 की वो तस्वीर है जब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस क्षेत्र में गए थे, और उस क्षेत्र में ही नहीं गए थे बल्कि अनंत सिंह के गांव में गए थे, जहां पर अनंत सिंह मुख्यमंत्री और ललन सिंह की अगवानी करते हुए दिखे थे। वो तस्वीर बिहार की जनता, हम तमाम लोगों ने देखी। तो नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच का जो संबंध है वो संबंध भी जग जाहिर है, लोग जानते हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच का जो संबंध, ठीक है बीच में कुछ समय संबंध खराब हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज से लेकर कई तरह की बातें करी गई थी। तो वैसा हुआ भी, अनंत सिंह जेल गए, उनके घर में हथियार मिला, हथियार मिलने के बाद वो जेल गए, उसके बाद सजा हुआ, सजा होने के बाद इनकी विधायकी चली गई, मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, नीलम देवी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, और उसी नीलम देवी के प्रचार में ललन सिंह मोकामा में प्रचार करते दिखे थे।
तो ये सब कुछ देखा है लोगों ने, हम तमाम लोगों ने देखा है, मोकामा की जनता ने देखा है कि अनंत सिंह को उभरते हुए देखा है, अनंत सिंह को जेल जाते हुए देखा है मोकामा की जनता ने, अनंत सिंह को सजा मिलते हुए देखा है मोकामा की जनता ने, और विधायकी जाते हुए, उनकी पत्नी को विधायक बनते हुए, और अब फिर से 2025 का चुनाव है, तो वैसी स्थिति में जब अनंत सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो एक बार फिर से नीरज कुमार सामने आ गए हैं और उन्होंने अपरोक्ष तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर अनंत सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई है और 2024 चुनाव परिणाम की याद दिलाई है कि आपके चलते मोकामा विधानसभा सीट में हमारे प्रत्याशी, जेडीयू प्रत्याशी पिछड़ गए थे। इसमें कहीं न कहीं अनंत सिंह की भूमिका है, क्योंकि अनंत सिंह नहीं चाहते थे कि ललन सिंह वहां से चुनाव जीते। यानी कि नीरज कुमार यह बताने की कोशिश कर रहे थे, ललन सिंह को भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आपके चुनाव के दौरान, आपके चुनाव परिणाम में मोकामा जो है, जहां से हम लोग जीतने की अपेक्षा रखे हुए थे, वहां से हम लोग हार गए, हमारा प्रत्याशी हार गया। तो इसमें कहीं ना कहीं अनंत सिंह की भूमिका है। बिल्कुल विवेका जी, तो नीरज कुमार ये याद दिलाने की कोशिश में है एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को, ललन सिंह को, कि जिस अनंत सिंह को या उनके ऑरा को लेकर कभी उनके नाम पर मोहर लग जाती थी, वो अनंत सिंह का अब ताकत, पावर और लोगों के बीच की जो पकड़ है वो ढीली पड़ गई है। देखिए ये नीरज कुमार बताना चाहते हैं। नीरज कुमार के बारे में भी लोग जानता है, मोकामा की जनता जानती है, और अनंत सिंह के बारे में भी लोग जानते हैं। कहा जाता है या लोग जानते भी हैं, अपने दर्शकों को कुछ पुरानी बात बता देते हैं कि अनंत सिंह 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़कर के विधायक बने। तब नीरज कुमार इनके साथ हुआ करते थे, इनके सहयोगी के तौर पर मोकामा में काम करते थे, सहयोगी के तौर पर। वो कई तस्वीर अभी हम देख पा रहे थे कि सोशल मीडिया वो तस्वीर, कई तस्वीरें वायरल है। तो कहा जाता है कि 2008 में जब नीरज कुमार विधान परिषद की सीट का तैयारी कर रहे थे, वे चाहते थे कि जेडीयू उन्हें प्रत्याशी बनाए। किसी वजह से प्रत्याशी बनने में कोई अड़चन आ रही थी। तब कहा जाता है कि अनंत सिंह ने ही मदद की थी और अनंत सिंह ने ललन सिंह के पास यह बात पहुंचाई कि हर किसी भी कीमत पर नीरज कुमार को इस जो विधान परिषद की सीट है, यहाँ से नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। यह 2008 की बात है। तो 2008 की बात है, तब ललन सिंह पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने हर हाल में उन्होंने भी यह बात कही कि निश्चित तौर पर नीरज कुमार को प्रत्याशी बनना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाई गई, वीटो पावर लगाया गया और तब जाकर के कहीं न कहीं नीरज कुमार को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव जीते भी और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरह से तो यही कहा जाता है कि राजनीति है, राजनीति में कब कौन किसके सीट पर चढ़ करके बैठ जाए कहा नहीं सकता है। लेकिन चर्चा यही चल रही थी। अभी हम कुछ समय पहले फेसबुक जब देख रहे थे तो इसकी चर्चा फेसबुक पर भी चल रही थी कि किस तरह से नीरज कुमार को विधान पार्षद का चुनाव में टिकट दिलाने, और सिर्फ टिकट दिलाने नहीं बल्कि चुनाव लड़वाने, चुनाव में खर्च करने और चुनाव जितवाने में पूरे तौर पर अनंत सिंह की भूमिका रही, अनंत सिंह की मजबूत भूमिका रही। अब वही नीरज कुमार यह कह रहे हैं कि अनंत सिंह कभी लालटेन, कभी निर्दलीय, कभी एनडीए, कभी जेडीयू, इस तरह से करते रहते हैं। और मोकामा के अंदर 2024 में हमारे प्रत्याशी की हार हुई, तो कहीं न कहीं इनकी भूमिका है। तो मतलब अनंत सिंह की, नीरज कुमार को लगता है कि अनंत सिंह की जो ताकत है वो मोकामा में अब छिड़ हो चुकी है, नई ताकत की जरूरत है। देखिए उस क्षेत्र के मोकामा के रहने वाले नीरज कुमार, उस क्षेत्र में ही मोकामा आता है जहां से विधान पार्षद हैं। तो स्वाभाविक है 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े भी हैं, तो इनके मन में भी कहीं अभिलाषा रही होगी या है कि उनको टिकट मिलता, एक बार फिर से एनडीए उनको प्रत्याशी बनाती ताकि वे वहां से चुनाव लड़ते और उस क्षेत्र की विधायक होती। हर किसी की तमन्ना होती है, आपकी हमकी हम तमाम लोगों की तमन्ना होती है, खासकर जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी तमन्ना होती है कि वे अपने क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़े और विधायक बने। तो नीरज कुमार चूंकि विधान पार्षद हैं, वे चाहते हैं कि मोकामा में वे प्रतिनिधित्व करें। लेकिन 2015 का रिजल्ट
यह बताने के लिए काफी है कि आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, आपको वहां से मौका दिया, लेकिन आपको उस सीट से चुनाव जीते नहीं, वहां से आपको प्रत्याशी बनाया गया, और जिसे प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और दोनों गठबंधन को, एनडीए और महागठबंधन दोनों को हरा करके वो निर्दलीय चुनाव जीत गया। तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में पकड़, ठीक है आदमी कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पकड़ खत्म हुआ है यह कहना उचित नहीं होगा। नीरज कुमार की अपनी बातें हैं, हालांकि पार्टी का कोई दूसरा नेता इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहा है। नीरज कुमार ने आज अपनी बात रखी है, इसके बाद सोशल मीडिया में चर्चा चल पड़ी है कि नीरज कुमार का मोकामा प्रेम एक बार फिर से चल गया है। नीरज कुमार चाहते हैं कि उस सीट पर उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाए, और उनको लगता भी होगा क्योंकि अनंत सिंह जेल यात्रा कर चुके थे, जेल में थे, उनको लगता होगा कि अभी जेल से निकलेंगे नहीं, तो वैसी स्थिति में उनके लिए अवसर हो सकता है। इसी बीच इनको जमानत मिल गई, बेऊर जेल से बाहर निकल गए, और बाहर निकलते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, और सिर्फ ऐलान ही नहीं कि आज से चुनाव प्रचार में भी कूद गए। आज पटना से निकल करके वे अपने क्षेत्र गए हैं और लोगों से मिलकर के यह बताने की कोशिश कर रही है, वे पूरे तौर पर एक बार फिर से आपके लिए खड़े हैं। आप तमाम लोगों के लिए जिस तरह से पहले आवाज बनते रहे थे, आज भी आवाज बनेंगे और आगे भी बनेंगे। तो यह मैसेज गया है न सिर्फ मोकामा बल्कि बिहार की राजनीति और खास करके जेडीयू के अंदर भी, कि जेडीयू से एक बार फिर से अनंत सिंह चाहते हैं कि उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन नेतृत्व क्या करेगा यह स्पष्ट नहीं है। ललन सिंह क्या करेंगे यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन नीरज कुमार ने बता दिया है कि उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भूमिका जी। तो बिहार में मोकामा सीट पर जंग रणभूमि वाली स्थिति हो गई है। इस रणभूमि में अनंत सिंह जो अपनी ताकत कई बार सियासत करने वाले नेताओं को दिखा चुके हैं, अनंत सिंह अपने दम पर चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर ये बता चुके हैं कि उनके सामने चाहे कोई भी पहलवान क्यों ना आ जाए, वो उसे जीत करके मोकामा के लोगों का सरताज बन सकते हैं। सिनेरियो बदला है, राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं, और अब नए तरीके से चुनाव की परिभाषा भी गढ़ी जा रही है। ऐसे में अनंत सिंह क्या अपने पुराने अंदाज में जो लौटे हैं, वो पुरानी लोकप्रियता हासिल करके फिर से मैदान में ऐलान करके चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, वो तो चुनाव का जब ऐलान होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी अनंत सिंह ने बिहार में सत्ता पक्ष के अंदर खलबली जरूर मचा दी है। इसी तरीके की रोज शाम 6 बजे हम आपको बिहार की सियासत से जुड़े अपडेट, नई नई जो खबरें होंगी, बड़ी बड़ी जो खबरें होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी और दूसरे जो सहयोगी होंगे उनके साथ भी हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे। शाम 6 बजे आप तमाम दर्शकों का प्यार का इंतजार रहेगा कि आप हमें अपना ढेर सारा प्यार दें, हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहे और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे अपना। और शाम 6 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे, और रात 9 बजे कुमार प्रबोध जो हमारे चैनल के जो प्रधान है, प्रमुख है, वो आपको बिहार की सियासत की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरों के साथ हर दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको हर वो खबर बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप शाम 6 बजे के बाद रात 9 बजे भी इस शो को जरूर देखेंगे।